अमृता गरीब परिवार से थी। शादी के बाद अजय दुबई चला गया। ससुराल वालों को नौकरानी मिल गई और वो 16 लोगों के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी सभी ऐसी लगाकर मज़े से सोते रहते। और जब 10,000 बिल आया तो माँ ने अजय से कहा कि तुम्हारी पत्नी 24 घंटे ऐसी में रहती है, बिल के पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से अमृता का मिसकैरेज भी हो गया। तो माँ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जानबूझकर अबॉर्शन करवा कर आई है। इतना सुना था कि अजय का दिमाग घूम गया और वो अगले दिन बिना बताए घर आ गया तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में लाल जोड़ा पहने वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए शर्माई सी वो बैठी अजय का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकान से उसका बुरा हाल था। कमर जैसे अकड़कर सख्त हो रही थी। तभी हल्की सी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और अजय अंदर आया। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर आने की खुशी अजय के अंदाज से झलक रही थी। वो उसके पास आकर बैठा और नमस्ते किया। अमृता ने धीरे से उसके नमस्ते का जवाब दिया। हजारों अंदेशे उसके दिल में आ रहे थे और वो बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, मगर अजय एक अमीर परिवार से संबंध रखता था। न जाने कैसे अजय की माँ को अमृता भा गई। शायद इसकी वजह अमृता की सुंदरता और उसका सलीका था कि अजय की माँ ने पहली नज़र में अमृता को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चटमंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज अमृता अजय की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। अजय मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। अमृता को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ऐसे भी पलट सकती है और वो जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत न रखती थी, आज उसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस अजय को देखकर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। अजय कह रहा था, देखो अमृता, तुम मेरी माँ की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे व्यवहार से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी माँ के सामने कभी जुबान मत चलाना। उनका आदर करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। अमृता मुस्कुरा दी। भला उसे क्या ऑब्जेक्शन था हो सकता था। वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। अमृता भी किस्मत के पलटने पर बहुत हैरान थी। वो कुछ दिन खुशी के झूले में झूलते हुए गुजरे और अजय का जॉब पर वापस जाने का समय आ गया था। वो दुबई में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था। अमृता बहुत उदास थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा, अजय चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब तो मेरे अपने हैं। अजय की माँ का व्यवहार अमृता के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उससे बात करती थी, मगर अमृता को एक चीज समझ न आती थी कि जब भी अजय कभी आस पास न होता तो उसकी सास से चुपती हुई नजरों से घूरती रहती। अमृता को लगा कि ये उसका वहम है। अजय अमृता से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ अकेली रह गई। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। अजय की बहन पूजा का रिश्ता तय हो रहा था। आए दिन उसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज अजय के जाने के बाद वो पहली बार आ रहे थे। सुबह अमृता भी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। उठ जाओ मैडम, कब तक नींद पूरी करनी है? सारा दिन बिस्तर पर तोड़ते हुए गुजारोगी क्या? पूजा के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों को तो किसी तरह रहना है ना। जल्दी से किचन में जाओ। अमृता ने हैरानी से उठकर देखा। ये उसकी सास थी। उसे उनके व्यवहार पर बहुत हैरत हुई, मगर उसने कुछ ना कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 8 बजे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का आदेश दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मजे से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, आलू की सब्जी और चाय बनाई। और फिर जाकर देखो तो अभी तक सबके सब सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी नंद को हिलाया। उठो पूजा, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। पूजा जो गहरी नींद में थी, उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया। उठकर उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। अमृता शर्मिंदा सी होकर रह गई और खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल गई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और देखकर हैरान रह गई कि सास भी ऐसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के लोग 11 बजे जागे। अमृता ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व किया। उसकी नंद ने होट पोट से पराठे निकालकर खाना शुरू किए तो मुंह बनाने लगी। मम्मी ये क्या है? ठंडे हो रहे हैं पराठे, दांतों से चबाए भी नहीं जा रहे। पूजा दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी अमृता के ससुर बोले, मुझे तो ताज़ा रोटी बना कर दो, मुझसे तो ये ठंडे पराठे नहीं खाए जाते और ना ही मैंने कभी खाए हैं।
एक एक करके सारे लोग शुरू हो गए। अमृता खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे लगातार चीखो पुकार करते रहे, मगर कोई उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में अमृता को मिलाकर कुल 16 लोग थे। अजय की बड़ी बहन शादीशुदा थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। उसका पति भी विदेश में काम करता था। अजय के चाचा चाची, उनके बच्चे और सास ससुर, इतने लोगों का काम अमृता के सर पर आन पड़ा। इनमें से कोई हिलकर मदद करवाने को तैयार न होता। अमृता को हैरत होती थी कि उसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। साफ सफाई के लिए काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही अमृता ने घर के कामों को अपने हाथ में लिया, सास ने काम वाली की छुट्टी कर दी और वो भी अमृता से करवाने लगी। अमृता सुबह सुबह उठती हुई सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका पूरा दिन ही घर के कामकाज में गुजर जाता। गर्मियों के दिन थे। गैस के आगे खड़े होकर वो सबकी पसंद के खाने बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे बस फरमाइश ही करते रहते। वो पका पका कर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर बताती। सब उसके ऊपर एहसान करते हुए एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाने के दौरान भी कई बार अमृता को उठाते। वो सबकी ज़रूरतें पूरा करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई मूवी लगा लेता, कोई आपस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। अमृता बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने लग जाती। इन्हीं दिनों अमृता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सुबह उठती तो उल्टी से उसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के दौरान कई बार वो उल्टियाँ करती। सास की नज़रों ने भांप लिया कि कुछ और मामला है, मगर उन्होंने अमृता के सामने नाम तक नहीं लिया। एक दिन अमृता की माँ इत्तेफाक से उससे मिलने आई तो अमृता ने उनसे अपनी खराब तबीयत का बताया। वो चौंक गई और उसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी सुनाई कि अमृता प्रेग्नेंट है। अमृता तो हैरान ही रह गई कि इतनी बड़ी खुशी उसकी ज़िंदगी में आ गई और उसे पता ही न चला। वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने को और खाने पीने की सलाह दी। डॉक्टर का कहना था कि अमृता को खून की बहुत कमी है। अमृता की माँ ने घर आकर अमृता की सास को बताया कि अमृता प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख ले। अमृता की सास ने बहुत खुशी का दिखावा किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटी जैसी है। भला मैं इसे इस हालत में काम क्यों करवाऊंगी। मैं आज ही किसी काम वाले का इंतज़ाम करती हूँ। अमृता की माँ संतुष्ट होकर चली गई। अमृता जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी तो उसकी सास आ पहुंची। अमृता, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय का इंतज़ाम करो और ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है। इस हाल में कामकाज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे पूरे ससुराल में रहते हुए बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही कि बिस्तर से लगकर लेट जाओ। अमृता हैरत से उनकी तरफ देखती रही, मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम करने लगी। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो काम काज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए वो गरीब परिवार की लड़की ब्याह कर लाए थे। अमृता खराब तबीयत के बाद भी सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात जब अजय का फ़ोन आया तो उसने कोशिश की कि वो उसे बता दे कि घर में ज़्यादा काम काज की वजह से वो परेशान हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने अजय से ये कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती, तो अजय अचानक गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं इतनी दूर बैठा तुम सबके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोग अपनी छोटी छोटी घरेलू बातें हर समय मुझे बता बता कर परेशान करती हो। मेरी बहन आज है, कल को वो शादी होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुरा ही क्या है। अजय की बात पर अमृता हक्का बक्का रह गई। जिसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिजी रहती थी। उसने जान लिया कि अजय से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। सास और नंदों का व्यवहार बुरा से बुरा होता जा रहा था। वो तो बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह उससे व्यवहार करते। अमृता को अब समझ आ रहा था कि वो एक गरीब परिवार से लड़की क्यों ब्याह कर लाए थे। इन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। अमृता कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। अजय की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी नेकरे भी खुद न धोती, वो भी लेकर अमृता को पकड़ा देती कि इन्हें धो दो। अमृता कपड़े धो धोकर थक जाती। मशीन बंद करके अंदर जाकर बैठती तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। अमृता को 2 मिनट भी बैठने न देती और फिर किचन में भेज देती। रात जिस समय थक कर हार कर वो अपने कमरे में जाती तो उस एक एक जोड़ में दर्द महसूस होता। इस दौरान उसे ख्याल ही न रहता
कि उसे अजय से फ़ोन पर बात करनी है। फ़ोन उठाती तो अजय की कई कई मिस कॉल आई हुई होती। वो उसे बैक कॉल करती तो वह फ़ोन उठाकर कहता, तुम क्या करती रहती हो पूरा दिन? तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ परदेश में रह रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वह गुस्से में अमृता को सुनाने लग जाता। अमृता दोनों तरफ से पिस रही थी। उसे लग रहा था शादी करके उसने कोई मुसीबत मोल ले ली है। पति के साथ ठीक ठाक समय न गुजारने की वजह से इन दोनों के बीच बहुत फासला था। इसी फासले का अमृता की सास को फायदा उठाती थी। अजय को फोन करके झूठी सच्ची बातें अमृता के खिलाफ करती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो सीधा लड़का था। अमृता से इस चीज के लिए लड़ता लड़ता तो न था, लेकिन दिल ही दिल में अमृता से शिकवा जरूर करता। एक दिन अमृता की सास डाइनिंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जब बाहर से उसकी छोटी बेटी रिया अंदर आई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मम्मी, ये देखिए, पूरे 10,000 का बिल आया है, लाइट का। अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते समय कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसे जमा करने हैं, इसलिए हम अपने खर्चे जरा कम करें। रिया की बात पर माँ चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाई साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने रिया की तरफ देखा और कहने लगी, जरा अजय को फोन मिला कर तो देना। रिया ने न समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकालकर अजय को फोन मिला दिया। जैसे ही अजय ने फोन उठाया, माँ शुरू हो गई, हाय मेरा मासूम बच्चा, परदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई फल तुम्हें नहीं मिलता। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपए पैसे की कदर करेगी, मगर अमृता तो इतनी फजूल खर्च है कि वो तो तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। अजय को कुछ समझ ना आ रहा था कि माँ क्या कह रही है। तभी उसने कहा, मम्मी क्या हुआ है, बताइए तो सही, क्या कर दिया अमृता ने? माँ ने मुस्कुरा कर रिया को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन ऐसी चलाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज़्यादा लगती है। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती, मगर सच तो यह है कि दिन रात ऐसी चलाने की वजह से लाइट का बिल 10,000 आ गया है। तुम्हारे पापा के पास तो पैसे ही नहीं हैं, तुम्ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल के पैसे सुनते ही अजय के होश उड़कर रह गए, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में अमृता के खिलाफ एक गांठ सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में अमृता के सिवा सारे लोग सो रहे थे, तो बड़ी नंद के ससुराल वाले आ गए। अमृता ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। पूजा के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी अमृता की शामत आई जब सास ने हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले पूजा के ससुराल वालों के लिए अच्छा सा हलवा पूरी बनाओ। उस दिन अमृता को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो चुपचाप से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूरियां बनाने लगी। तेज गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। धड़ाम की आवाज सुनकर डाइनिंग रूम में बैठे हुए सब लोग किचन की तरफ दौड़े। वहां अमृता जमीन पर बेसुध पड़ी थी। अमृता की सास के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब अजय को पता चलेगा कि अमृता का मिसकैरेज हो गया है तो अजय बहुत गुस्सा करेगा। उन्हें अमृता को अस्पताल ले जाने से ज्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की चिंता थी। पूजा की होने वाली सास ने शोर मचाकर अमृता को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। अमृता के घर वाले आए तो अमृता ने उन्हें कोई बात न बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए मिसकैरेज हो गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी। घर वाले जा चुके थे। अनीता की सास ने एक बार फिर उसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई है। अमृता को बहुत दर्द था, मगर इसके बाद भी वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। अमृता की सास ने अजय को फ़ोन करके बता दिया था कि अमृता अभी बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती, इसलिए जाकर अबॉर्शन करवाई है। अजय का खून खोल उठा। उसका दिल चाहा अभी और इसी समय जाकर अमृता का गला घोट दे। उसने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया
सास संतुष्ट हो गई कि अजय को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी तरफ अजय ने अपना उसी दिन का टिकट करवा लिया। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन इंडिया आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही अमृता को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा, बगैर किसी को बताए। कड़कड़ाते हुए दोपहर के समय वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया। खाना पकने की खुशबू उसकी नाक से टकराई कि इतनी तेज गर्मी में मेरी माँ बेचारे किचन में काम कर रही है और अमृता अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। ये इस लायक ही नहीं है कि इसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज इसे तलाक देकर घर से बाहर कर दूंगा। जिस औरत को मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं। तेज गुस्से में ये सोचता हुआ अजय जिस समय किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सामने ही अमृता खड़ी खाना पका रही थी, जिसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसे याद आया कि मम्मी ने तो उसे बताया था कि कल ही अमृता ने अपना अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से अबॉर्शन के अगले ही दिन वो किचन में खड़े होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती जैसे उसे बहुत दर्द था। कभी माथे से पसीना साफ करती। उसने एक तसली में बहुत सारा आटा निकाल कर रखा हुआ, शायद अभी उसे आटा गूंदना था। जरूर फिर रोटी भी बनानी होगी। अजय को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो समझदार लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर चला गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजर दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। अजय ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर हल्का अंधेरा था। घर के सारे लोग इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी अमृता की सास को लगा कि अमृता दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही जोर से आवाज लगाई थी, आ गई मैडम साहिबा, खाना पकाकर। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाया करे तब आवाज लगाया करो। मेरी बेटियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा मिसकैरेज हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो मैडम सुन लो कि तुम्हें ब्याह कर ही इसलिए लाई हूँ मैं कि तुमसे घर के कामकाज करवाऊं, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊंचे परिवार के रिश्ते मौजूद थे। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और इसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को पूजा के ससुराल वालों को आना है। उनके लिए कम से कम 4-5 डिशें बनानी है। पिछली बार की तरह 2 तरह के खाने बनाकर सामने मत रख देना। अमृता की सास अपने ही ख्याल में बोलती चली गई। ये जाने बगैर कि दरवाजे पर अजय खड़ा है। अजय के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़े थे। अमृता की सास कहकर दोबारा से सो गई। अजय ने नजर दौड़ाई। घर के सब लोग लेटे हुए थे। सिर्फ एक अमृता ही थी जो इस चिलचिलाती गर्मी में किचन में इन सब के लिए खाना बनाने का इंतजाम कर रही थी। वो जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ चुपचाप पलट गया। किचन में अमृता अभी तक खाना पका रही थी। अजय ने उसके पास जाकर देखा तो वो पसीने से भीगी हुई थी और धीरे धीरे कांप रही थी। कल ही उसका मिसकैरेज हुआ था और आज वो 16 लोगों के लिए खाना बना रही थी। अजय का दिल इस तरह अत्याचार पर दुखी होकर रह गया। उसने अमृता को पुकारा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अजय ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो अमृता, मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई है। उसने अमृता का हाथ पकड़ा और रूम में ले गया। माँ ने जब अजय को अचानक देखा तो बौखला गई। फिर जल्दी से उठकर उसके पास आई और बोली, बेटा तुम कब और कैसे आ गए? अचानक? बताया भी नहीं। अजय बोला, मम्मी आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। इससे सारे घर के काम करवाती रही, यहाँ तक कि इतना काम करने की वजह से इसका मिसकैरेज भी हो गया और आपने हमेशा मुझे इसके खिलाफ भड़काया और मैं भी आपकी बातों में आ गया। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी माँ ही मेरे साथ दगा करेगी, मेरे बच्चे की दुश्मन होगी। माँ से कुछ बोलते नहीं बन रहा था क्योंकि वो जान गई थी अजय ने अपनी आंखों से सब देख लिया है। अब झूठ बोलना बेकार था। अजय अमृता से बोला, अपनी तैयारी कर लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी। अमृता रो रही थी। उसके आंसू साफ करता हुआ अजय कह रहा था और अमृता को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। अजय उसी शाम अमृता को लेकर किराए के घर में आ गया और सास और बाकी घर वाले अपना समूह लेकर रह गए। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।